जरा सोचो, एक कमजोर सा लड़का जिसे हर कोई मार पीट कर चला जाता था, वह दुनिया का सबसे बड़ा कुंफू फाइटर बन जाता है। ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम उदय नाम के एक बदमाश लड़के को देखते हैं। उसके आदमी बायलिन और बाईशाव नाम के दो भाई बहन को पीट रहे थे। असल में उदय को बाईशाव के पास जो खिलौना था वह उसको चाहिए था, लेकिन वह उसको देने से मना कर रही थी, इसलिए वह उनको पिटवा रहा था। तभी वहाँ पर लियांग आकर उदय को मुक्का मारता है। लियांग असल में उन दोनों का दोस्त था। मुक्का मारने की वजह से उदय उसको भी मारने का ऑर्डर देता है। वह सभी लोग उसकी खूब पिटाई करते हैं। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी लियांग बायलिन और बाईशाव से कहता है कि मैं शाओलिन जाऊंगा और वहाँ से कुंफू सीख के आऊंगा, फिर तुम लोगों को कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि लियांग मन लगाकर कुंफू सीख रहा है और देखते ही देखते काफी साल गुजर जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग कुंफू सीख चुका है। वह जब अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहाँ पर खड़े सारे लोग उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें आपका लोहे के पाइप वाला करतब देखना है। पहले तो वह उन सबको मना कर देता है, लेकिन वह आदमी जैसे तैसे करके उनको मना लेता है। जब वह अपना करतब दिखा रहा था तभी वहाँ पर उस गुरुकुल के दो गुरु आ जाते हैं। तभी उनमें से एक गुरु कहते हैं कि जो तुम्हें विद्या सिखाई गई है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए है, करतब दिखाने के लिए नहीं है। तभी लियांग कहता है कि अगर मैं करतब दिखाकर उन लोगों को डरा सकता हूँ तो मैं लड़ाई को टाल सकता हूँ। लेकिन उसके गुरु को उसकी यह बात पसंद नहीं आती और वह उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब लियांग अपने गुरु को मारने वाला था तभी दूसरे गुरु उसको रोक लेते हैं और उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं। फिर वो लियांग से कहते हैं कि तुम अब कुंफू सीख चुके हो, तुम यहाँ से अब जा सकते हो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर वो अपने गुरु को वादा करके उनके आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यान और उसकी बहन को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और वह लोग उनसे कहते हैं कि वह नियम पुस्तिका हमको दे दो वरना हम तुम दोनों को मार देंगे। लेकिन वह दोनों कहते हैं कि यह पुस्तिका हमारे गुरु की है और हम इसे ऐसे नहीं दे सकते और वह दोनों सबसे लड़ने लगते हैं। असल में नियम पुस्तिका क्या है इसके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। वह लोग इतने ज्यादा थे कि वह लोग उनको नहीं रोक पाते। तभी यान की बहन बांसुरी बजाकर वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियों को बुला लेती है, लेकिन वह लोग किसी जादुई पाउडर को छिड़क कर उन सारी मधुमक्खियों को भगा देते हैं। फिर वह उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से लियांग आकर उन लोगों को बचा लेता है और उन लोगों को मारने लगता है। फिर वह सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वह दोनों भाई बहन उसका शुक्रिया अदा करते हैं और लियांग उनसे पूछता है कि यह लोग कौन थे। तभी यान की बहन उसको बताने लगती है, लेकिन यान उसको बीच में रोककर कहता है कि यह लोग लुटेरे थे और लियांग भी उसकी बात सुनकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। शहर में हम देखते हैं कि बाईशाव अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन उदय और उसके आदमी अभी भी उसको परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी बाईशाव उसे डांटकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उदय को गुस्सा आ जाता है और उसके आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। वह लोग उसे पकड़कर ले जा रहे थे तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है और उन सबको मारकर उसे बचा लेता है। तभी लियांग बाईशाव को अपना नाम बताता है। बाईशाव लियांग को देखकर खुश हो जाती है और वह उसे लेकर अपने घर पर चली जाती है। घर जाकर वो अपने भाई से कहती है कि लियांग अब वापस आ चुका है। उसका भाई लियांग को देखकर रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है। जब वो लोग रात में सो रहे थे तभी वहाँ पर उदय के आदमी आकर उस घर को आग लगा देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग उस घर से बाहर आ जाते हैं और लियांग उनका पीछा करने लगता है। वह उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी वहाँ पर शो नाम का एक मास्टर आ जाता है और उसे रोक लेता है। लियांग उस मास्टर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो दोनों भाई बहन आ जाते हैं और उन लोगों को रोक लेते हैं। वो दोनों शो से कहते हैं कि यह वही है जिसने हमारी जान बचाई थी। फिर वह भी उसे माफी मांगने लगता है। तभी लियांग कहता है कि इन लोगों ने हमारे घर को जला दिया है, इसलिए मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। यह बात सुनकर यान की बहन अपनी बांसुरी बजाने लगती है और उन मधुमक्खियों को उनके पीछे भेज देती है। तभी यान कहता है कि मानकू चुवांग ने एक और मार्शल आर्ट गुरु को अपने काबू में कर लिया है। तभी शो यान से कहता है कि तुम नियम पुस्तिका लेकर आए हो, उसमें उसका इलाज है। तभी शो लियांग को देखकर कहता है कि क्या तुम हमारी मदद करना चाहोगे, लेकिन लियांग उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने कुंफू अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सीखा है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उदय देखता है कि लियांग ने उसके आदमियों का बुरा हाल कर दिया है। तभी दूसरे दिन उदय लियांग को मारने के लिए अपने आदमियों को लेकर आता है, लेकिन लियांग उन सब पर भारी पड़ने लगता है और वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उदय के पिता उस पर गुस्सा करने लगते हैं
क्योंकि उसने बायलिन और बाईशाओ का घर जला दिया था और उसे डांटकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन लियांग और बाईशाओ जब बाजार कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर वो लोग उदय के पिता को गरीब लोगों की मदद करते हुए देखते हैं। तभी लियांग कहता है कि इसका बेटा इतना नालायक है और उसके पिता कितने अच्छे हैं। फिर वह लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वह लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक मास्टर आकर एक आदमी को मारने लगता है, लेकिन लियांग उसे बचा लेता है। लेकिन वो मास्टर इसकी इस हरकत की वजह से और भी गुस्सा हो जाता है और वो एक छोटी बच्ची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर शो आ जाता है और अपनी पानी की बोतल उसको मारकर उस लड़की को बचा लेता है। तभी शो देखता है कि वो वही मास्टर है जिसको मानकू चुआंग ने काबू में किया था और वो वहाँ पर लियांग को भी देख लेता है। वो फिर से उसको उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर से उसको मना कर देता है। तभी वहाँ पर उदय का आदमी आकर कहता है कि मेरे मास्टर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए आपको शाम को उन्होंने अपनी बोट पर बुलाया है। पहले तो लियांग को शक हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसको हाँ कह देता है और शाम को हम देखते हैं कि लियांग उदय से मिलने के लिए उसकी बोट पर चला जाता है। लेकिन तभी उदय अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। वो बोट में सभी दरवाजे बंद कर देता है और वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देता है और बोट में छेद हो जाता है। वह उसे बोट में फंसाकर एक दूसरी बोट में चला जाता है, लेकिन लियांग भी उसे पकड़ने के लिए उसकी बोट पर छलांग लगा देता है और वह सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन उसके एक आदमी को तैरना नहीं आता था, इसकी वजह से वो पानी में डूबकर मर जाता है और जैसे तैसे करके उदय पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन लियांग वहीं पर होता है। उदय उसे वहाँ देखकर उसे माफी मांगने लगता है। लियांग उसे आखिरी बार माफ करके वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो जाने के लिए पीछे मुड़ता है तभी उदय चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन लियांग उसको लात मारकर उसी के हाथ में घुसा देता है। तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं और वो अपने बेटे पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वह जहरीला चाकू उदय के हाथ पर लगा है, इसलिए वो उसका हाथ काट देते हैं और लियांग से अपने बेटे की इस हरकत की वजह से माफी मांगने लगते हैं। लियांग उसे माफ करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उदय के पिता अच्छे दिखने का नाटक कर रहे थे, असल में वो भी उदय के जैसे ही होते हैं। वो एक आदमी को बुलाकर लियांग को मरवाने का ऑर्डर दे देता है और अपने 2 खास आदमियों को हायर करता है। जब दूसरे दिन लियांग बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जाता है तभी वहाँ पर शो आ जाता है और लियांग से कहता है कि यान की जान खतरे में है, इसलिए लियांग भी उसके साथ उसे बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन रास्ते में लियांग को पता चल जाता है कि वह शो का हमशक्ल है। वह वही लोग थे जो उदय के पिता ने उसको मरवाने के लिए भेजे थे, जिनका नाम इजो और मियान था। फिर वह उनसे लड़ने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उदय बायलिन और बाईशाओ को उस मौके का फायदा उठाकर मार देता है। वही दूसरी तरफ लियांग उन दोनों से लड़ रहा था और उन लोगों पर भारी पड़ रहा था। तभी वो वहाँ पर मियान को हरा देता है। तभी मियान हार की वजह से वो अपने आप को मारने जा रहा था। तभी लियांग उसे रोककर कहता है कि हारने की वजह से कोई भी आदमी छोटा नहीं हो जाता। तभी पीछे से इजो जहर वाली सुई लियांग को मार देती है, लेकिन तभी मियान उसे बचाने के लिए इजो को मारने लगता है और उसे मार देता है और वह उस जहर का एंटीडोट भी लियांग को देता है। फिर लियांग उसके घर पर चला जाता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उन दोनों को मरी हुई हालत में मिलते हैं। यह देखकर वो रोने लगता है। तभी वो उन दोनों को दफना कर उदय और उसके पिता को मारने के लिए उसके घर पर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी उसे कहता है कि वह लोग काफी देर से घर पर नहीं आए। तभी उदय के पिता उसको गुमराह करने के लिए अलग अलग मास्टरों का पता देते हैं और लियांग उन सब मास्टरों को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर शो आकर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि उदय असल में मानकू चुआंग के आश्रम में है। फिर वह लोग भेष बदल कर उसके आश्रम चले जाते हैं। वहाँ पर वो मानकू चुआंग और उदय को देखते हैं। लियांग उदय को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मानकू चुआंग बीच में आकर उसे बचा लेता है। लेकिन लियांग मानकू चुआंग का मास्क उतार देता है और हमें पता चलता है कि उदय के पिता ही असल में मानकू चुआंग है। और तभी वह वहाँ पर सीटी बजाकर अपने काबू में किए हुए सारे मास्टरों को बुला लेता है और उन सबके बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी मानकू चुआंग लियांग को जहर पिला देता है और शो उसे बचाने के लिए बहुत सारी मधुमक्खियों को बुला लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर वह लियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है और वह लोग यान के घर में उसका इलाज करने लगते हैं। लेकिन अभी भी वो बाईशाओ और बायलिन के बारे में सोच रहा था, वो उन लोगों को भुला नहीं सका था। तभी वहाँ पे यान की बहन आती है। वह जब उसको दवाई पिलाने के लिए जाती है तभी लियांग को उसमें बाईशाओ की छवि दिखती है और वह उसे गले लगा लेता है। वो जैसे तैसे करके लियांग को सुला देती है।
तभी यान की बहन सो से कहती है कि जब मैं बाजार गई थी तब मैंने सुना कि लियांग का पता देने वाले को उदय एक बड़ा इनाम देने वाला है। वह कहते हैं कि हम उसका फायदा उठाकर उदय को पकड़ सकते हैं और वह लोग ऐसा करने में लग जाते हैं। वह उदय को अपने घर पर लेकर आती है और उदय उनकी जाल में फंस जाता है। तभी यान उदय के साथ आए हुए सारे आदमियों को मार देता है। यह देखकर उदय लियांग को मारने की धमकी देता है, लेकिन तभी लियांग को होश आ जाता है और वह उदय को मारने लगता है। अब उस जहर की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। उसे काबू करने के लिए यान की बहन वहाँ पर म्यूजिक बजाने लगती है। इसकी वजह से उस जहर का असर भी खत्म हो जाता है और वह पहले जैसा हो जाता है। लेकिन तभी यान देखता है कि उदय अब मर चुका है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि लियांग अपने कुंफू की ताकत बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है और इस बार वह अपने खास कड़ों का भी उपयोग करता है। फिर वह उसी रात मानकू चुआंग को मारने के लिए उसके आश्रम पर पहुंच जाता है। तभी मानकू चुआंग सीटी बजाकर अपने काबू किए हुए सारे मास्टरों को बुला लेता है। फिर लियांग उन सारे मास्टरों से माफी मांगकर उनसे लड़ने लगता है और देखते ही देखते वो उन सारे लोगों को धूल चटा देता है और आखिर में मानकू चुआंग उसके खास हथियारों से लियांग को मार रहा था। लेकिन अब लियांग के पास भी उसके खास कड़े थे, इसकी वजह से वह हर बार बच रहा था। तभी लियांग अपने खास मुंह का यूज करके मानकू चुआंग को मार देता है और वह मर जाता है और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।